नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत स्वागत है पंडित जी कालचक्र में आपका। भगवान शिव की पूजा से कैसे दूर होगा आपके घर का बड़े से बड़ा वास्तु दोष? जी हाँ, अगर आपके घर में वास्तु दोष की वजह से कलेश पड़ रहा है, रोग बढ़ रहे हैं, दरिद्रता और डर ने आपके घर को घेरा हुआ है, तो बिल्कुल न घबराएं, क्योंकि भगवान शिव की पूजा से आपके घर से बड़ा वास्तु दोष दूर हो सकता है। कैसे शिव पूजा से आपका घर हर दोषों से रहेगा मुक्त, बताएंगे प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066522415। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले पंडित जी से जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 9 फरवरी 2026 दिन सोमवार है। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पूरे दिन रात रहेगी। विशाखा नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। वृद्धि योग रात 12:52 तक, इसके बाद ध्रुव योग शुरू होगा। आज जानकी जयंती है। आज कालाष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे सोमवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 1:58 से दोपहर 3:21 तक। और यमगंड काल रहेगा सुबह 11:13 से दोपहर 12:35 तक। इन अशुभ समयों में नए कार्य का शुभारंभ और यात्रा के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। शिव पूजा से कैसे बड़े से बड़ा वास्तु दोष दूर हो सकता है, आइए सबसे पहले पंडित जी से इसी के बारे में जान लेते हैं। पंडित जी, भगवान शिव और वास्तु दोष क्या कनेक्शन है? भगवान शिव का इस चराचर सृष्टि से संबंध है। वास्तु दोष तो उसका एक छोटा सा कोना है। समझ रही हो? मतलब भगवान शिव इस चराचर जगत में जब तेजोमय ज्योतिर्लिंग के रूप में वो प्रकट हुए और उनके सामने ब्रह्मा और विष्णु आए, तो ब्रह्मा और विष्णु ने बहुत काल तक जो है उनकी उपासना की। तब वो अपने स्वयंभू रूप से मूर्ति रूप में ब्रह्मा विष्णु को दर्शन दिए। जगत का कोई ऐसा कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं है जो भगवान शिव ना कर सके। वास्तु तो एक बहुत छोटा सा विषय है। मनुष्य जब रहता है तो अगर प्रकृति के अनुकूल व्यवस्था में रहता है तो सुखी रहता है, प्रकृति के विपरीत व्यवस्था में रहता है तो दुखी रहता है। जैसे बरसात के दिन में अगर छाया में रहेगा तो भीगेगा नहीं, गर्मी के दिनों में छाया में रहेगा तो धूप से परेशान नहीं होगा, जाड़ा के दिनों में थोड़ा सा ठीक से रहेगा तो सुख रहेगा। लेकिन अगर बरसात के दिनों में खुले आसमान में रहे, गर्मी के दिनों में खुले आसमान में दिन में रहे तो कष्ट होगा ना जी। तो ये मतलब प्रकृति के अनुरूप जो व्यवस्था है उसका नाम है वास्तु। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं भारत की बात कर रहा हूं। भारत में सारी नदियां नर्मदा को छोड़ करके पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं या दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। इसी बहाव के कारण रेलवे ने भी अपना अप डाउन निश्चित किया है। जितनी पश्चिम जाने वाली गाड़ियां हैं अप हैं, जितनी दक्षिण जाने वाली गाड़ियां हैं अप हैं, जितनी पूर्व और उत्तर जाने वाली गाड़ियां हैं वो डाउन है। अप डाउन लिखा रहता है गाड़ियों पर, ट्रेनों पे। तो समुद्र तल नीचा है। जितना हम पश्चिम की तरफ दक्षिण की तरफ बढ़ते जाएंगे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाएगी। माने कुल मिलाकर पृथ्वी का ढाल जो है वो पूरब की तरफ है। ठीक है। तो वास्तु में भी जो वास्तुगत हम निर्माण कार्य करते हैं उसमें भी घर का ढलान हर समय उत्तर पूर्व की तरफ होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम का कोना ऊंचा होना चाहिए।
दक्षिण पश्चिम भारी होना चाहिए, इसीलिए सीढ़ियां दक्षिण या पश्चिम दिशा में ही होनी चाहिए। मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए। अग्नि कोण में ही किचन होना चाहिए। ईशान कोण में ही पूजा स्थान होना चाहिए। वायव्य कोण, जिसको रुदन कोण कहते हैं, वहाँ ड्राइंग रूम होना चाहिए। वहाँ रुदन कोण में ड्राइंग रूम इसलिए होना चाहिए कि वो उच्चाटन की दिशा है। वहाँ बैठने वाले गेस्ट ज़्यादा देर तक आपके सर पर मतलब कि जो है कुंडली मार के बैठे नहीं रहेंगे, आएंगे और चले जाएंगे। अच्छा। लेकिन अगर वहाँ वही ईशान कोण में अगर आप गेस्ट रूम बना दें तो जो लोग आएंगे वहीं कुंडली मार के टिक जाएंगे और आपके घर के अंदरूनी मामलों में भी इंटरफियर करेंगे। ठीक है, तो अगर घर में किसी के अज्ञानतावश घर उल्टा पुल्टा बन गया है, वास्तु दोष है, तो पारे के शिवलिंग की स्थापना करके और उसकी पूजा करने से सारा वास्तु दोष का कुप्रभाव जो है वो जीवन पर नहीं पड़ता है। वास्तु दोष हो वहां सुख शांति के लिए शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद जलहरी के जल को घर लाकर उसमें ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए पूरे जल को आप घर में छिड़क सकते हैं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी, काम में रुकावट आती है, कलेश होता है, रोग परेशान कर रहे हैं तो अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में या ब्रह्म स्थान में रुद्राभिषेक जरूर कराएं। रुद्राभिषेक क्या है? रुद्रा अष्टाध्यायी के सभी पाठों को करना ये रुद्राभिषेक कहलाता है। ये रुद्राभिषेक कई प्रकार का होता है। एक सामान्य रुद्राभिषेक होता है जिसमें रुद्रा अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के 16 मंत्रों के द्वारा रुद्राभिषेक होता है। ये सामान्य रुद्राभिषेक होता है और उस मंत्र को रुद्र सूक्त कहते हैं। एक होता है 11 पाठों से रुद्राभिषेक होता है जिसको एकादशनी रुद्राभिषेक कहते हैं। उसको एकादशनी रुद्राभिषेक कहते हैं। वो नमक चमक के आधार पर होता है। 8वें अध्याय के कुछ कुछ श्लोक हर समय उसमें जोड़े जाते हैं जिसे कर्मकांडी ब्राह्मण अच्छी तरह से जानते हैं। एक अति रुद्राभिषेक होता है, एक लघु रुद्राभिषेक होता है। तो ये सब रुद्राभिषेक के रूप हैं। लेकिन अगर आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, पार्थिव माने मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं, तो शिवलिंग की ऊंचाई कम से कम 12 अंगुल होनी चाहिए। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। 12 अंगुल ऊंचा कम से कम शिवलिंग होना चाहिए और उसी के अनुपात में उसका अर्घा भी होना चाहिए। लेकिन यदि आपके पास किसी धातु का शिवलिंग है तो वो आपके अंगुष्ठ प्रमाण होना चाहिए। आपका अंगूठा जितना बड़ा है इतना बड़ा होना चाहिए। घर में नित्य पूजा करने के लिए शिवलिंग 1 अंगुल से छोटा तो होना ही नहीं चाहिए। आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास हो, इसके लिए अपने घर की उत्तर या पश्चिम दिशा में अगर जगह है तो बेल का पेड़ लगाएं, उसी में नियमित जल चढ़ाएं। बेल के पेड़ के नीचे सुबह शाम घी का दिया जलाएं। घर में वास्तु दोष के कारण भय अगर बना रहता है, कष्ट की स्थिति रहती है, तो संकट से बचने के लिए अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रुद्राष्टकम का नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशवाकाशवासम भजे हम। तो कहने का मतलब जो तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में रुद्राष्टक लिखा हुआ है उसका भी पाठ अगर किया जाए तो घर में आनंद की बरसात होती है। किसी प्रकार का भय है तो अपने घर में 40 दिनों तक शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए। घर की पूर्व दिशा में अर्धनारीश्वर रूप की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। भय से मुक्ति के लिए सोमवार को किसी भी खुले स्थान पर धतूरे का पौधा लगाने से भी लाभ मिलता है। लेकिन धतूरे का पौधा ऐसे जगह मत लगाइए जो बच्चे की पहुंच में हो जाए, क्योंकि धतूरे का फल बढ़िया देखकर अगर बच्चे ने कभी भूल के जरा सा खा लिया तो समझ लीजिए स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। क्योंकि धतूरा जो है इतना ज़्यादा मतलब कि नशीला और इतना ज़्यादा जहरीला होता है जिसकी कोई सीमा नहीं।
इसलिए धतूरे का पेड़ जो है घर के आसपास न लगाया जाए तभी ठीक है, क्योंकि बच्चों की पहुंच के बाहर इसको होना चाहिए। तो इस तरह से सभी चीज़ों पर सम्यक रूप से ध्यान देकर, और सबसे बड़ी बात है, देखिए दिव्या, कायिक, वाचिक, मानसिक 3 प्रकार से भगवान की आराधना होती है। कायिक माने शरीर से, काया से। जैसे हम गए शिव मंदिर में, गंदगी दिखाई दे रही है, पत्ते इधर उधर गिरे हुए हैं, गंदगी है, तो हमने बढ़िया साफ सफाई किया, कपड़े से पोंछा लगाया, धुलाई किया मंदिर का, ये हमारी कायिक सेवा है। बढ़िया मंदिर को साफ सुथरा करके चमका दिया, ये हमारी कायिक सेवा है, ये भी भगवान शिव को प्रिय है। दूसरी हमारी वाचिक सेवा है। वाचिक सेवा मतलब जैसे हमने शिव पुराण का पाठ कर दिया, शिव पुराण बोला, शिव पुराण सुना, शिव पुराण कहा और मंत्रों का जप किया, ये कौन सी पूजा है? वाचिक। और तीसरी है मानसी पूजा है। मानसी पूजा क्या है कि हम अपने आप को देख रहे हैं, कैलाश पर हैं, वहाँ एक दिव्य स्फटिक की शिला है, उस पे महादेव भगवान शिव विराजमान हैं, उनके वामांग में माँ पार्वती, अरे बाप रे, करोड़ों सूर्य की आभाओं को फीका करते हुए माँ पार्वती विराजमान है। नंदी आदि जो है शिवगण वहीं बैठ करके भगवान की आराधना कर रहे हैं, और वहीं आप पहुँचे हुए हैं। आप भगवान शिव के श्री चरणों पर कमल का फूल, अक्षत, चावल समर्पित कर रहे हैं। भगवान शिव के गले में सफ़ेद माला डाल रहे हैं, रुद्राक्ष की माला डाल रहे हैं, भगवान शिव को भस्म विभूति लगा रहे हैं, भगवान शिव का धूप दीप से पूजन कर रहे हैं, भगवान शिव को नैवेद्य प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, तांबूल अर्पित कर रहे हैं, और सैकड़ों बत्तियों वाले दीप से भगवान शिव की आप आरती कर रहे हैं, भगवान शिव की आप परिक्रमा कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय का मानसिक जप कर रहे हैं। ये मानसिक पूजा है। तो कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों की श्रेष्ठता एक से बढ़ के दूसरे की, दूसरे से बढ़ के तीसरे की। कायिक 1 नंबर पर है, तो उससे ऊंचा वाचिक है, उससे ऊंचा मानसिक है। सबसे श्रेष्ठ पूजा कौन सी है? मानसिक। मानसिक पूजा बहुत बड़ी पूजा होती है। मानसिक पूजा बहुत बड़ी पूजा होती है। हाँ, शायद आप शारीरिक रूप से वहाँ हो और मानसिक रूप से ना हो। हाँ, ये भी आप शारीरिक रूप से दिल्ली में रहें, लेकिन अगर मानसिक रूप से आप कैलाश पर्वत पर हैं, मानसरोवर में हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी पूजा है। और आप मानसरोवर में हो और मन आपका दिल्ली में हो, तो ये पूजा नहीं। ठीक है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज तो देखिए पंडित जी ने इतने सुंदर दर्शन भगवान शिव और माता पार्वती के सुबह सुबह ही करा दिए। तो आगे भी बात करेंगे वास्तु दोष से भगवान शिव की पूजा अर्चना कैसे की जा सकती है कि वास्तु दोष को खत्म किया जाए। लेकिन अभी बात मेष राशि के राशिफल को जानने की, कैसा रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही मेष राशि के जातकों को आज कौन से उपाय करने चाहिए, आज का उनका शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र इस समय बुध राहु के साथ कुंभ राशि में 10वें भाव में गोचर कर रहा है, और आपके एकादश भाव का स्वामी शनि जो है उससे द्वितीय द्वादश का संबंध बना रहा है। आग्रह इतना है कि आज ऑनलाइन पेमेंट सभी लोग करते हैं, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट करने में सावधानी बरतें। काम के महत्वपूर्ण मामलों में सलाह लें, और मैं तो कहता हूं कि अगर आपका कोई सलाहकार नहीं हो तो आप महालक्ष्मी का स्मरण करके अपने पत्नी से सलाह लें। आपकी पत्नी सबसे सही सलाह देगी, क्योंकि जब व्यक्ति किसी कार्य को करता है और वो महालक्ष्मी का अगर उपासक है, महालक्ष्मी की साधना करता है, तो महालक्ष्मी खुद थोड़ी आके बोलेंगी, उसके पत्नी के शरीर में ही प्रकट होकर के बोलवाएंगी कि ये करो, ये ना करो, इसके ऊपर विश्वास करो, इसके ऊपर ना करो। मेरी बात सुन करके सैकड़ों लोग अपने दिल में सोच रहे होंगे, हाँ यार, पत्नी ने तो इस बात के लिए मना किया था, मैंने कर दिया, नुकसान हो गया, पत्नी की बात को नहीं माना। लोग ईगो बना लेते हैं, अरे औरत की बात इतना मानना, औरत के इतना कहने में रहना, औरत के कहने से चलना। अरे नहीं, भगवान राम ने भी बाली से कहा था, मानस सठ न नारी सिखावन। अरे सठ, तूने अपने पत्नी का कहना नहीं माना। पत्नी ने क्या कहा था? रोमा ने, तारा ने कहा था मत जाओ लड़ने, वो कोई राजकुमार नहीं हैं, वो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, वो मार देंगे तुम्हें।
तो भाली ने कहा ऐसे बहुत ब्रह्म परमेश्वर देखे हैं और उनको भी देख लेंगे। अपना पैर छुड़ा करके तारा से और वो आकर के लड़ गया, परिणाम क्या हुआ, मारा गया। तो कहने का मतलब ये है कि सनातन धर्म में हमको संस्कारों के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु के सन्मुख, ब्राह्मण के सन्मुख, भाई बांधवों के सन्मुख दाम्पत्य जीवन में पत्नी मिलती है और वो पत्नी देवी स्वरूपा होती है। यदि हम उसका सम्मान करके, आदर करके उसकी बातों को सुने और उस पर गंभीरता से विचार करें तो आपको लगेगा कि उसकी हर बात जो है वो आपके फायदे के लिए। आज मेष राशि के जातकों को बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा न करें। आज हनुमान मंदिर जाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी वृषभ राशि वालों की आज की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय कुंभ राशि में 10वें भाव में गोचर कर रहा है और धन भाव का स्वामी बुध भी साथ में है, तो धन की आवाजाही तो सामान्य रहेगी। काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचें। सेहत को हल्के में ना लें। आज झूठ बोलने वालों से बचें। पीपल का पौधा लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ वास्तु दोष से जुड़ी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं कि भगवान शिव की कैसी प्रतिमा घर में लगाने से लग सकता है वास्तु दोष और बढ़ सकती है आपकी परेशानियां। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आप वो उपाय भी बताइए कि आखिर कैसे, और ये भी बताइए कि आखिर वास्तु दोष घर में हैं, ये कैसे जहन में आएगा, कैसे पता चलेगा। और आजकल तो जितने भी घर बन रहे हैं, लोग अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, अच्छी लोकेशन होनी चाहिए वो देखते हैं, पास में स्कूल होना चाहिए या नहीं ये देखते हैं, लेकिन वास्तु दोष का तो ख्याल ही नहीं आता। ऐसा नहीं है। पिछले 15 सालों में बहुत तेज वास्तु का प्रभाव पड़ा है और बड़े बड़े बिल्डरों का मतलब कि जो है रोटी पानी बंद हो गई है, जिन्होंने मनमानी करके घर बनाया है। घर बेच नहीं पा रहे हैं जो वास्तु के विपरीत घर हैं। अच्छा। सबसे बड़ा वास्तु दोष है, आप किसी का घर देख लीजिए जिसके घर में ईशान कोण में, पूरब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो, उसके घर में आप देख लीजिए बीमारी, दरिद्रता, परेशानी, उन्नति का रुकना, सारे कार्य होंगे। वहाँ अगर कुबेर भी आ जाएं और लक्ष्मी भी कमल के फूल पे बैठ के आ जाएं, तब भी उनका कल्याण न होने वाला है। जिन लोगों के घरों में पशु पूरब उत्तर के कोने में बांधे जाते हैं, वहाँ ऐसे लोगों के घरों में कभी भी दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। जिन घरों में दक्षिण पूरब के कोने पर जल स्रोत होता है, पानी का स्थान होता है, नहाने का स्थान होता है, पानी की टंकी होती है, ऐसे घरों में अकाल मृत्यु और दुर्घटना होती है। जिन घरों में दक्षिण पश्चिम के कोने पर कोई गड्ढा होता है या तालाब होता है या मतलब कि कोई नीची जगह होती है, ऐसे घरों में रहने वाला मुखिया हर समय त्रस्त रहता है, पस्त रहता है। जिन घरों में घर का मुखिया पश्चिम उत्तर के कोने में निवास करता है, वो हर समय बेचैन और डरा डरा सा रहता है। वास्तु दोष का तो बहुत बड़ा असर है। वास्तु सम्मत अगर कार्य हो जाए जीवन में, अगर वास्तु के सुसंगत ढंग से अगर किसी का निवास हो जाए तो 50% परेशानियां तो उसके जीवन की समाप्त हो जाएंगी। बाकी रही प्रारब्ध की बात, तो प्रारब्ध तो अपना फल दिखाता ही है। देखो दिव्या क्या है ना बेटा, एक होती है होनी, एक होती है करनी। होनी जो है ये प्रारब्ध है और करनी जो है ये क्रियमाण है। होनी क्या है कि जैसे हम जा रहे हैं और हमारे ऊपर आके ट्रक चढ़ गई अपने आप, ये होनी है, हमने चाहा नहीं। और करनी ये है कि हम जाके मेट्रो के नीचे कूद गए, ये करनी है। तो करनी होनी में ये अंतर है। होनी प्रारब्ध है और करनी क्रियमाण कर्म है। क्रियमाण कर्म को हम रोक सकते हैं लेकिन होनी को हम नहीं रोक सकते हैं। लेकिन होनी को रोकने की सामर्थ्य है अगर किसी में, तो भगवान शिव में। भगवान शिव रोक सकते हैं। सकल अमंगल मेटन हारी, भाभ्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी।
भावी को मतलब होनी को मेटने का अधिकार ये भगवान शिव को है। इनको किसी 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं है। इनकी इच्छा ही संविधान संशोधन है। इन्होंने जो इच्छा कर लिया वो संविधान संशोधन हो गया। ना इनको श्री हरि विष्णु से पूछना है, ना इन्हें चतुर्मुख ब्रह्मा से पूछना है, ना इन्हें किसी से पूछना है। बस इन्हें तो इनकी इच्छा हो गई, वही संविधान संशोधन हो गया। तो अगर वास्तु दोष घर में है तो बिना तोड़फोड़ किए भी क्या इससे बचा जा सकता है? हाँ, बचा जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे आपको अपने घर में एक पारे का शिवलिंग रखना पड़ेगा। शिवलिंग की रोज विधिवत रुद्र सूक्त से अभिषेक करना पड़ेगा, धूप दीप जलाना पड़ेगा और कम से कम 10 माला ओम नमः शिवाय का जप करना पड़ेगा रोजाना सुबह शाम दोनों समय। और गायत्री मंत्र से 108 बार सुबह शाम हवन करना पड़ेगा। अगर आप वास्तु दोष के प्रभाव से बिल्कुल बचना चाहते हैं। कब तक? अब ये जब तक आप सुखी रहना चाहें तब तक। हम पूछें आप खाना कब तक खाओगे, ये तो कोई नहीं कहता कब तक खाना खाओगे। जब तक जीना है तब तक खाओगे। तो धर्म के मामले में क्यों कब तक आ जाता है? धारयति धर्मः, जैसे श्वास नहीं कब तक पूछी जाती है, श्वास मेरी कब तक चलेगी, अरे जब तक जियोगे तब तक चलेगी। तो आप धर्म को क्यों कब तक में बांध रहे हो? धर्म को भी जिंदगी भर चलने दो ना। जी सही बात है, उसे एक काम मत समझो। लेकिन लोग ये पूछते हैं पहले, पंडित जी ये मंत्र कितने दिन करना है? मतलब जल्दी बता दो कि इतने दिन के बाद बंद करना है, उसके बाद क्या करोगे? अच्छा, कोई तो ऐसे मिलते हैं कि 50 साल 60 साल की उम्र है, उनसे पूछिए कि पूजा पाठ कुछ करते हो? हाँ गुरु जी करता हूं, दुर्गा चालीसा का पाठ करता हूं, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं। अरे भाई, कोई बच्चा जब नर्सरी में जाता है या मतलब कि LKG UKG में जाता है तो उसको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट पढ़ाया जाता है। क्यों? एप्पल घर में आता है तो उसको दिखाया जाता है, देखो ये फॉर एप्पल है, ये B फॉर बॉल है, बॉल घर में रहता है, ये C फॉर कैट है, D फॉर डॉग है। क्यों? क्योंकि बच्चा है, वो चित्र को देख करके उस मतलब कि अक्षर को अपने दिमाग में इमेज करेगा। लेकिन वही बच्चा अगर 20 साल का हो जाए और वो तब भी कहे कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, तो उसको तमाचा लगाने का मन करेगा कि नहीं? अरे 8 साल 10 साल 12 साल की उम्र में आपने हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा कर लिया, ठीक है। अब जब आप बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, तो कुछ बड़ा करो ना भगवान के लिए। भगवान के लिए बड़ा करने के लिए पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका जप कर डालो। तो अभी आपने तो कहा कि मानसिक जो विधि होती है वो सबसे ज्यादा तो आप मानसिक में ही तो ओम नमः शिवाय करेंगे। अच्छा, मानसी में ही तो ओम नमः शिवाय मैं करेंगे। सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप कर रही हूँ। हाँ। यहाँ बैठे बैठे भी मैं ओम नमः शिवाय का जप कर रही हूँ, तो बहुत है। देखो बेटा, पहली बात तो यह है कि शिव पुराण में लिखा हुआ है, क्षमा करें ये मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ पूरे देश के सम्मुख, इस पर कोई आपत्ति भी कोई लोग मत करिएगा, मैं शिव पुराण की बात बोल रहा हूँ। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि महिलाओं को सिर्फ नमः शिवाय बोलना चाहिए। महिलाओं को सिर्फ नमः शिवाय बोलना चाहिए, प्रणव ओम नहीं लगाना चाहिए, और या शिवाय नमः बोलना चाहिए। ऐसा विद्येश्वर संहिता के 8वें और 9वें अध्याय में लिखा हुआ है। मैं ऐसा लिंग भेद नहीं कर रहा हूँ, स्त्री पुरुष में भेद नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इसमें मेरी बात न मानी जाए। ये बात विद्येश्वर संहिता शिव पुराण की है, वो बात मैं कहना चाहता हूँ। महिलाओं को नमः शिवाय कहना चाहिए या शिवाय नमः कहना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में आता है। जो लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं, जो लोग जनेऊ धारण करते हैं, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, और जो लोग गायत्री का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें ओम नमः शिवाय करना चाहिए। भगवान शिव की कैसी प्रतिमा घर में लगाने से वास्तु दोष लग सकता है और परेशानियां बढ़ सकती हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपने घर में भगवान शिव की क्रोध वाली कोई भी तस्वीर या प्रतिमा नहीं रखना चाहिए। ऐसी तस्वीर घर में रखना विनाश का प्रतीक है। भगवान शिव की क्रोध वाली तस्वीर घर में स्थापित करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। नटराज की मूर्ति अपने घर में ना रखें। भगवान शिव की तस्वीर गंदे स्थान पर भूलकर भी ना रखें। भगवान शिव की तस्वीर घर में जिस भी स्थान पर रखें, उसका हर रोज पूजा जरूर करें या धूप बत्ती दिखाएं। अब तस्वीर का मतलब यहाँ समझती हो,
एक होता है सकल, एक होता है निष्कल। सकल माने होता है भगवान की मूर्ति जिसमें आंख, नाक, मुंह, हाथ, पैर सब बना होता है, ऐसी भगवान शिव की मूर्ति जी। और एक होता है निष्कल। निष्कल माने निर्विकार, निराकार। निराकार में क्या होता है? शिवलिंग। अच्छा। शिवलिंग जो है ये निराकार का प्रतीक है। और भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी निराकार और साकार दोनों रूपों में पूजा होती है, जिनके शिवलिंग की भी पूजा होती है, जिनके मूर्ति की भी पूजा होती है। और शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में ये भी सूत्र जी कहते हैं कि साकार उपासना से ज़्यादा जो निराकार शिवलिंग की उपासना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसा क्यों है कि भगवान शिव ही निराकार और साकार दोनों रूपों में पूजे जाते हैं? तो इसमें मतलब कि स्वयं नंदिकेश्वर ने बताया है, नंदिकेश्वर माने नंदी ने बताया है कि भगवान शिव ने कहा है कि वो ब्रह्म भी हैं और वो परमात्मा भी हैं। इसलिए उनका निराकार भाव से भी पूजन होता है और साकार भाव से भी पूजन होता है। वो ओंकार के स्वरूप हैं। भगवान शिव के 5 मुंह हैं, जानती हो? नहीं जानती हो ना? हाँ, भगवान शिव के 5 मुख हैं। अच्छा। और 5 मुंहों में 3-3 नेत्र हैं। हर मुंह में 3-3 नेत्र हैं। 4 नेत्र चारों दिशाओं में है, एक मुंह उनका ऊपर की तरफ है। 5 मुख हैं भगवान शिव को और सब में 3-3 आंखें हैं। 15 आंखें। हाँ, अ उ म, ये मतलब कि जो ओम है, ये मतलब कि जिन अक्षरों से मिल करके बना है, ये सभी उनके ही मुखों के आधार पर है। सबसे पहले ओम भगवान शिव से ही प्रकट हुआ है। ओम का प्राकट्य भगवान शिव से ही हुआ है। इसीलिए ओमकार का जप करने वाला भी भगवान शिव का आराधक माना जाएगा। जो लोग सिर्फ एक अक्षर ओम का ही जप करते हैं, ओम की ही मानसी पूजा करते हैं, वो लोग भगवान शिव की ही पूजा करते हैं, भगवान शिव की ही आराधना करते हैं। ऐसा भी विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं मिथुन राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों का आज का पूरा दिन? कौन सा है शुभ उपाय, कौन सा है शुभ रंग? आइए जानते हैं पंडित जी। देखिए, आपके राशि में बृहस्पति की स्थिति है और आपका राशि स्वामी इस समय भाग्य स्थान में है, लेकिन विडंबना है कि अभी भी वो अस्त है। तो इसलिए ऑनलाइन लेन देन से सतर्कता बरतनी जरूरी है। ऑफिस में आज विरोधियों से दूरी बनाकर रखें। जीवन साथी को धोखा न दें, ये तो कभी नहीं देना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, योग प्राणायाम करें। वाहन चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हल्का पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी कर्क राशि के राशिफल को जानने की। कैसा रहेगा उनका आज का पूरा दिन? आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय तुला राशि में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है और आपके सप्तम भाव में सूर्य मंगल की युति है, जिनकी पूरी दृष्टि आपके राशि पर है। तो अगर कोई पैसे से जुड़ा निर्णय आपको लेना है तो जरा सा पेशेंस के साथ और सोच समझ कर लीजिए। किसी बड़े काम में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। अपनों के साथ विवाद से बचना चाहिए। यात्रा से तनाव संभव है। किसी को अपनी गाड़ी बिल्कुल न दें। मंदिर में देसी घी दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास चाहते हैं, कलेश से मुक्ति चाहते हैं, तो भगवान शिव की कैसी तस्वीर, कैसी प्रतिमा घर में स्थापित करें, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, कौन सी प्रतिमा, कौन सी तस्वीर लगाएं कि वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाए? जो लोग शादीशुदा हैं, परिवार है, बच्चे हैं, ऐसे लोग भगवान शिव के परिवार की तस्वीर अपने घर में जरूर लगाएं। शिव परिवार की तस्वीर घर में लगाने से तरक्की होती है। शिव परिवार की तस्वीर घर में लगाने से सुख शांति रहती है, घर में कलेश नहीं होता है और संतान के साथ मनमुटाव कम होता है।
तस्वीर का मतलब जिसमें भगवान शिव के साथ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती हों, भगवान गणेश हों, स्वामी कार्तिकेय हों और नंदी भी साथ में हों और भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में हों। एक बात सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, भगवान शिव का जहाँ भी वर्णन जिस किसी भी शास्त्र में आया है, चाहे वो शिव पुराण हो और चाहे जहाँ भी वर्णन भगवान शिव का आया है, भगवान शिव अत्यंत गौर वर्ण के हैं, ये बात ध्यान रखना चाहिए। और टेलीविजन में, यूट्यूब में और रील में और जहाँ जहाँ भी हम देखते हैं, भगवान शिव को नीले रंग में प्रदर्शित किया जाता है, जो महाघोर अपराध है। भगवान शिव कभी नीले वर्ण के नहीं हैं, वो गौर वर्ण हैं। कर्पूर गौरम, कपूर के समान गौर वर्ण है उनका। करुणावतारम, करुणा के सागर हैं, करुणा के समुद्र हैं। तो इसलिए अगर प्रतिमा लगा रहे हैं, चित्र लगा रहे हैं, फोटो लगा रहे हैं, तो उसमें भी ध्यान रखें कि भगवान शिव की प्रतिमा गौर वर्ण है कि नहीं। और अगर मूर्ति लगा रहे हैं तो उसमें भी ध्यान दीजिएगा कि गौर वर्ण की प्रतिमा है कि नहीं। कंठ नीला है पंडित? कंठ नीला है, हाँ, वहां उन्होंने विष धारण किया हुआ है तो वो नीला है। नीला है, हाँ जी। ऐसा चित्र घर में जरूर लगाना चाहिए। नंदी पर विराजमान भगवान शिव का चित्र घर में लगाने से एकाग्रता बढ़ती है। कार्तिकेय के साथ भगवान शिव और पार्वती का चित्र घर में लगाने से मनोकामना पूरी होती है, सुख सुविधा प्राप्त होती है। जिस चित्र में भगवान शिव की उत्तर दिशा में भगवान विष्णु और दक्षिण दिशा की ओर भगवान ब्रह्मा जी का चित्र हो, ऐसी तस्वीर की पूजा करने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है। लेकिन हकीकत यह है कि ब्रह्मा की पूजा पृथ्वी लोक में और घर के पूजा स्थान में नहीं होती है। ब्रह्मा का मंदिर सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष में पुष्कर में है। पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर है, वहाँ ब्रह्मदेव का दर्शन भी होता है, पूजन भी होता है। शेष जगह पर न तो ब्रह्मा का मंदिर है और न तो पूजा होती है। क्यों? क्योंकि ये भी भगवान शिव का ही एक प्रकार का श्राप है। चूंकि ब्रह्मदेव ने झूठ बोला था कि मैंने ज्योतिर्लिंग का पता लगा लिया है, इसलिए भगवान शिव ने श्रापित किया था कि आपकी मृत्युलोक में पूजा नहीं होगी। तो कहने का आशय यह है कि भगवान शिव की आराधना से मुश्किल स्थितियां भी अपने बस में हो जाती हैं। इसीलिए बार बार कहा गया है कि भगवान शिव से बड़ा औढ़र दानी कोई नहीं है। आशुतोष तुम अवढ़र दानी, आरत हरहूं दीन जन जानी। इनसे ज्यादा शीघ्र प्रसन्न होने वाला देवता कोई त्रिलोकी में नहीं है। अरे कुछ ना करो तो आज एक बात बता रहा हूं आपको। आप किसी शिव मंदिर जाओ, अगर आप अपने को बहुत बड़ा आदमी नहीं समझते हो और शिव का भक्त समझते हो, तो मंदिर के 10 कदम दूर से ही उठाओ दोनों हाथ और चिल्लाओ जोर से, महादेव महादेव महादेव। 3-4 बार चिल्लाते हुए उनके दरवाजे तक जाओ। जितनी बड़ी पूजन सामग्री से पूजा करने से तुम्हें लाभ मिलेगा, उससे 10 गुना ज्यादा फायदा महादेव महादेव करके जब आप चिल्लाओगे तो उससे 10 गुना ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। और भगवान शिव कहीं रहेंगे, वो तुरंत सावधान मुद्रा में तुम्हारी तरफ देखेंगे और अपने ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे। करके देख लीजिए। लेकिन नहीं, यहां तो जोर से बोलना, यहां तक कि कथा में बैठे हुए हैं, बड़े संत बोल रहे हैं और कहीं ताली बजाने का विषय आया तो ताली ऐसे बजाते हैं उंगली से। इंसल्टी हो जाएगी ना, बेइज्जत हो जाएगी। बड़े मंत्री हैं, अमीर आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, अगर इन्होंने ताली बजा दिया तो लोग कहेंगे नहीं, कह रही बड़े आदमी ने ताली बजा दिया, इनकी बेइज्जती हो जाएगी ना, इंसल्ट हो जाएगी। सामान्य नहीं है ना, ये महान है। तो अगर महानता नहीं है और सामान्य आप अपने को समझते हैं, तो एक बार मेरे कहने से किसी शिव मंदिर के सामने जा करके जरा एक बार चिल्ला के देखिएगा 3 बार, महादेव महादेव महादेव, हृदय से पुकार के देखिएगा। और जिस काम के लिए आप गए होंगे दर्शन करने, अगर वो काम आपका न बन जाए तो कहिएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आज इस स्मृति को मन में बसा लीजिएगा। बहुत ही सुंदर जानकारी पंडित जी ने दी है। चलिए बात करते हैं सिंह राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके सप्तम भाव में इस समय शुक्र, बुध, राहु की स्थिति है। लग्न में केतु है, लेकिन अभी भी सूर्यदेव आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। घर के बड़े बुजुर्गों से आज आपको आर्थिक सहयोग मिल सकता है। नई नौकरी या स्थानांतरण में सतर्कता बरतें। परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। पिता की सेहत का ध्यान रखें। आज हर किसी पर भरोसा मत करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कन्या राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी कन्या राशि के जातकों की आज की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा और पंचम में सूर्य मंगल की स्थिति है। सप्तम भाव में शनि है और आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति है। कुल मिलाकर धन लाभ तो होगा और कहीं आज आप पैसा भी लगाएंगे। प्लानिंग के साथ कोई काम शुरू करेंगे तो सफलता भी मिलेगी, लेकिन कोई रिश्ता जोड़ने में जल्दबाजी न दिखाइए। आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है। घरेलू कार्यों में सावधानी बरतें। सूर्याष्टकम का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब वास्तु दोष की अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि कैसे मान सम्मान, सुखी और वैवाहिक जीवन, संतान सुख पाने के लिए आपको घर में भगवान शिव की कैसी प्रतिमा किस दिशा में स्थापित करनी चाहिए, बताएंगे पंडित जी। पंडित जी बताइए, कैसे सुखी रहें, वैवाहिक जीवन कैसे? जो व्यक्ति भगवान शिव और मां पार्वती की बैल पर बैठी हुई तस्वीर को घर में लगाता है और उसको पूजता है, ऐसे लोगों को शीघ्र संतान सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की उपासना करने से वैवाहिक जीवन सुखी होता है। नंदी और पार्वती जी के साथ सभी गणों से घिरे हुए भगवान शिव की उपासना करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। दैत्य जलंधर का विनाश करते हुए भगवान शिव के चित्र या प्रतिमा की उपासना करने से विरोधियों से रक्षा होती है। जटा में गंगा और सिर पर चंद्रमा धारण किए हुए बाईं ओर मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती और दाहिनी ओर कार्तिकेय और गणेश के साथ भगवान शिव की प्रतिमा की उपासना करने से परिवार में कलेश कम होता है और सुख शांति बढ़ती है। ध्यान की स्थिति में बैठे हुए शरीर पर भस्म लगाए हुए भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करने से सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव की तस्वीर घर में उत्तर दिशा में लगानी चाहिए। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा, ईशान कोण, ईशान माने शिव जी का ही नाम ईशान है, उसको अगर ईशान कोण कहते हैं तो ईशान मतलब भगवान शिव होते हैं और कोई नहीं होता। ईशान माने न विष्णु होते हैं, न ब्रह्मा होते हैं, न दुर्गा होती हैं। ईशान माने शिव। तो ये उत्तर और पूरब का जो कोना है, ईशान कोण, ये भगवान शिव का ही स्थान है और यहीं इनकी स्थापना, यहीं इनकी पूजा, यहीं उनकी उपासना होनी चाहिए। पूजा घर और पूजा का मंदिर, ये दोनों में बड़ा अंतर है। मंदिर ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरब और पश्चिम दोनों तरफ द्वार हों। मंदिर शिव का कैसा होना चाहिए? जिसमें पूरब और पश्चिम दोनों तरफ द्वार हो। पश्चिम से भी लोग आ सके, पूरब से भी लोग आ और जा सके, और हर समय अर्घा उत्तर की दिशा में निकलना चाहिए। जो शिवलिंग पर जल चढ़ता है उसकी निकासी उत्तर दिशा में होनी चाहिए। उत्तर दिशा में नाली होनी चाहिए, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये सब भी चीज़ें वास्तुगत हैं, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब इसी के साथ बात करते हैं तुला राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा तुला राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि थोड़ा आज सोच समझ करके खर्च करिए। कार्यस्थल पर विवाद हो सकता है, इसलिए थोड़ा पेशेंस बना करके रहिए। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। वाहन सावधानी से चलाइए। व्यक्तिगत जानकारी हर किसी से साझा न करिए। आज माँ लक्ष्मी की उपासना करिए।
शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। घर से आर्थिक तंगी और वास्तु दोष दूर करने के लिए शिव पूजा से जुड़े कौन से नियम आपको जरूर फॉलो करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, कौन से नियम का पालन करें? जो संपदा रावण दीन दिए दशमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन है रघुनाथ। हमारे देवताओं के देने की सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है, चाहे भगवान शिव हों, चाहे प्रभु श्री राम हों, चाहे भगवान श्री कृष्ण हों, चाहे जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी हों, चाहे दुर्गा हों, इनके देने की कोई सीमा नहीं है। लेकिन लेना जो होता है वो किसी पात्र में लेना होता है। आपकी लेने की पात्रता है कि नहीं? अच्छा, ठीक है। जैसे अगर छलनी में गाय दूहें तो क्या 1 बूंद दूध मिलेगा? नहीं ना। और अगर बोरे में दूध किसी से मांगे तो बोरे में दूध टिकेगा? नहीं ना। तो उसी तरह से जब हमारा हृदय संकीर्णता से निकल करके बृहत रूप धारण करता है, संसार के कल्याण की कामना करता है, दूसरों के दुख में दुखी होता है, दूसरों की मदद के लिए बेचैन होता है, तो ऐसे पे भगवान की कृपा दृष्टि पूरा हो जाती है और आप एकदम हर प्रकार के सुखों से ओतप्रोत हो जाते हैं। और जब पशुओं की तरह सिर्फ आप अपने बेटी बेटे पत्नी तक सीमित हैं, आप अपने परिवार तक सीमित हैं और इसके आगे आपको दुनिया सुझाई ही नहीं देती है, किसी का दुख दर्द आपको मायने ही नहीं रखता है, तो आपका हृदय संकीर्ण है, इतना छोटा है, तो इतने छोटे पात्र में जितना आएगा वो भगवान आपको दे देंगे। इसलिए अगर कोई सफल है या कोई अगर बहुत बड़ा सफलता के शिखर पर चढ़ा हुआ है तो पक्का मानो कि उसका हृदय विशाल होगा। बिना विशाल हृदय के कोई व्यक्ति विशाल नहीं बन सकता। और भगवान शिव भी ऐसे लोगों को ही पसंद करते हैं जो विशाल हृदय का हो। वृक्ष का बहु नहीं फल भखै, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर। वृक्ष जो है ये कभी अपना फल नहीं खाते और नदी कभी अपने पानी को सजो कर नहीं रखती है बल्कि दूसरों के काम में देती है। उसी तरह से जो परमार्थी पुरुष हैं वो शरीर धारण करते हैं दूसरों का कल्याण करने के लिए, वो अपने उदर पोषण के लिए शरीर नहीं धारण करते हैं। परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर। अरे आप भी अपने मन में, अगर आप कार्यक्रम देख रहे हैं, आप अपने मन में सोच के देखिए कि मैं दूसरों का कैसे भला कर लूं, मैं दूसरे के काम कैसे आ जाऊं, मैं दूसरे की मदद कैसे कर दूं और मदद करने के बाद भूल कैसे जाऊं, उसकी कभी चर्चा ना करूं। ये भाव आपके मन में अगर तरंग लेकर के उठने लगे तो सामर्थ्य तो आपके अंदर ईश्वर दे ही देगा, प्रकृति दे ही देगी। रिजर्व बैंक को पैसा छापने का इसलिए अधिकार मिला है कि वो भारत के सारी बैंकों को नोट देता है। अगर वो सारी बैंकों को नोट न दे तो कोई उसको नोट छापने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो भैया हमेशा रेशमी कपड़े के ऊपर ही भगवान को स्थापित करिए। शिवलिंग को बिना किसी स्टैंड पर या बिना किसी कपड़े के ऊपर रखने से वास्तु दोष लगता है। ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी आती है। जो लोग घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं वो इसके साथ शिव परिवार की प्रतिमा भी स्थापित करें। शिव की पूजा में कभी भी तुलसी अर्पित न करें। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी माना गया है। भगवान विष्णु के अवतारों के अलावा तुलसी किसी और देवता को अर्पित नहीं की जा सकती। हाँ, हनुमान जी को तो अर्पित की जाएगी क्योंकि उन्हीं के भक्त हैं। तो घर में एक साथ 2 शिवलिंग तक आप स्थापित कर सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हों। जैसे एक पारद का हो, एक नर्मदेश्वर है। 3 शिवलिंग नहीं स्थापित करना चाहिए। और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। शिव पूजा में दूध दही पंचामृत कांसे के बर्तन में डालकर कभी न चढ़ाएं और तांबे के बर्तन में भी डाल के न चढ़ाएं। ये अगर आप पीतल के बर्तन में डाल के चढ़ाएं या चांदी के बर्तन में डाल के चढ़ाएं तो उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं।
वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके 10वें भाव में केतु की स्थिति है भाई, आपके 8वें भाव में बृहस्पति है। यात्रा में फिजूल खर्च मत करिए, बजट बिगड़ जाएगा। आज सरकारी काम आपके बनेंगे, पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। आज पेट के रोग सताएंगे, आज आलस्य नुकसानदायक हो सकता है। आज वृद्धाश्रम में अन्न दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं धनु राशि के राशिफल की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। धनु राशि से द्वितीय भाव में सूर्य और मंगल हैं भैया, और तृतीय पराक्रम के स्थान में शुक्र बुध राहु हैं, और सुख के स्थान में शनि, और पत्नी पति के स्थान में बृहस्पति। कुल मिलाकर के अगर गोचर देखा जाए तो मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पैसे के मामले में संभल करके कोई फैसला लीजिए, वाहवाही में आकर के कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए। और अगर आप नौकरी करते हैं तो पदोन्नति का योग बना हुआ है। पिता के साथ बेवजह अनबन हो सकती है। महिलाएं जो धनु राशि की हैं उन्हें अपने सेहत के प्रति सतर्क रहना चाहिए, और यदि यात्रा कर रही हैं तब तो बहुत विशेष सतर्कता अपने स्वास्थ्य को लेकर करें, और दूसरों की बात पर तुरंत भरोसा न करें। अगर आप घर में हैं, आपके पास समय है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ कर लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी मकर राशि के राशिफल की। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मकर राशि के जातकों का आज का पूरा दिन कैसा रहेगा। मकर राशि में सूर्य और मंगल का अंगारक योग बना हुआ है, और धन भाव का स्वामी शनि तृतीय भाव में है। ऐसे में सोच समझ करके आर्थिक निवेश करना बुद्धिमानी होगी। नई साझेदारी बहुत सावधानी के साथ करें। आज पारिवारिक विवाद खत्म हो सकता है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। मंदिर में केला दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नेवी ब्लू है। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ अब बात कुंभ राशि के राशिफल की। तो बताते हैं आपको कि कुंभ राशि के जातकों का आज का पूरा दिन कैसा रहने वाला है और आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि में राहु शुक्र बुध की स्थिति है, और धन भाव में शनि बैठा हुआ है। जल्दबाजी में हड़बड़ी में कहीं पैसा लगा दोगे तो निश्चित रूप से नुकसान हो जाएगा। काम में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले लेना चाहिए। नए रिश्ते में अति उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। नींद न आने की समस्या हो सकती है। अपने ग्राहकों के साथ ठीक से व्यवहार करें। शनि मंदिर में सरसों का तेल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मीन राशि के राशिफल को जानने की। तो आपको बताते हैं कि मीन राशि वालों का आज भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि में इस समय शनि गोचर कर रहे हैं, और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय चतुर्थ भाव में स्थित है। चंद्रमा की स्थिति अष्टम भाव में है। ऐसे में मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि दूसरों की बातों में आकर के अपना खर्चा न बढ़ाएं। ऑफिस में वाद विवाद से बचें। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। ज़्यादा भावुकता अच्छी बात नहीं होगी। आज कोई फैसला न लें। आज केसर का तिलक लगाएं, और शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ब्रेक पर जाएं, अभी 1 मिनट का समय बाकी है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे जितने भी दर्शक आज कालचक्र से जुड़े हैं, कोई ऐसा शिव भगवान का बीज मंत्र जो उन्हें वास्तु दोष से मुक्ति दिला पाए, और उनकी जो भी आज कंफ्यूजन है, कुछ नकारात्मकता है, वो सब खत्म हो जाए। ओम नमः शिवाय। पुरुष करें ओम नमः शिवाय जनेऊधारी, और महिलाएं करें नमः शिवाय। अगर इस मंत्र का 10 माला जप नियम से कोई व्यक्ति करना शुरू करे, या घर का मुखिया शुरू करे सुबह शाम, और गायत्री मंत्र से 108 बार सुबह शाम हवन करे गाय के घी से, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बिना तोड़ फोड़ के सारा वास्तु दोष दूर हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसमें कम से कम
180 दिन का समय जरूर लगेगा परिवर्तन दिखने में, क्योंकि शराब पीने से तुरंत पैर लड़खड़ाता है, देसी घी पीने से तुरंत आदमी पहलवान नहीं हो पाता है, इसलिए धर्म का असर होने में समय लगता है। लेकिन इतना जरूर है कि भगवान शिव की आराधना यदि आपने शुरू की तो वास्तु दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। बहुत शुक्रिया पंडित जी। और झूठा खाएंगे तो पछताएंगे आप, लेकिन कैसे बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। लेकिन ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। झूठा भोजन करना आपकी सेहत और किस्मत दोनों के लिए कैसे है खराब, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, झूठा भोजन और क्या आपस में परिवार में, यानी कि एक पिता अपनी बेटी का अगर झूठा भोजन खाता है तो क्या वो भी खराब माना जाएगा? देखो, ऐसा है कि झूठे भोजन को हमारे शास्त्रों में तामसी भोजन की संज्ञा में कहा गया है। गीता के 17वें अध्याय में ये वर्णन आता है, यातयामम गतरसम पूत परियुष्टम चेत उच्छिष्टमपचामेध्यम भोजन तामस प्रिय। उच्छिष्ट कहते हैं मतलब कि झूठे भोजन को संस्कृत भाषा में उच्छिष्ट कहते हैं, मतलब एक दूसरे के खाने से बचा हुआ जो अवशेष भाग है उसको उच्छिष्ट कहते हैं। तो झूठा भोजन खाने से संक्रामक रोग फैलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ग्रह दोष भी लगता है, कुंडली का भाग्य स्थान या नवम स्थान इससे प्रभावित होता है, इसके कारण भाग्य कमजोर हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर भोजन की थाली को लांघ कर चला गया है तो इस भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए। ऐसा भोजन किसी पशु को खिला देना चाहिए। भोजन की थाली अमृत के समान मानी गई है, एक साथ बैठकर भोजन करें, ऐसा करने से परिवार की तरक्की होगी और सेहत अच्छी रहेगी। जिस भोजन से बाल निकल जाएं, ऐसे भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से अगर थोड़ा सा खान पान पर संयम बरतें। अब कोई बच्चा आपके साथ भोजन कर रहा है बैठकर थाली में, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, तो उसको झूठा नहीं माना जाएगा। या पति पत्नी एक साथ भोजन कर रहे हैं तो उसको भी झूठा नहीं माना जाएगा। या माँ बेटा एक साथ भोजन कर रहे हैं तो उसे भी झूठा नहीं माना जाएगा। लेकिन कोई भोजन करके उठ जाए और थाली में भोजन छोड़ दे और उस भोजन को जब किया जाए वो झूठा माना जाएगा। हाँ, कहीं कहीं शास्त्रों में ये कहा गया है, लेकिन मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, संतों के मुंह से सुना हूँ, वो कह रहा हूँ कि अपने गुरु का उच्छिष्ट खाने में कोई दोष नहीं होता है। अपने गुरु का जूठन खाने में कोई दोष नहीं होता है। वो उच्छिष्ट जो है वो अमृत है। जैसे भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है और उस प्रसाद को हम अर्पित करते हैं अमृत के भाव से, उसी तरह से गुरु के द्वारा जो उच्छिष्ट होता है वो भी अमृत रूप में ही हमारे लिए लाभकारी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ पंडित जी, आज इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।